Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 चैप्टर 3 आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर नंबर 4 पे जाऊँ तो मैं पीछे से थोड़ी सी इस सबक की समरी अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना चाहूँगा कि मिस्टर और मिसेस बिटरिंग और उनके 3 बच्चे जिसमें डेविड, डैन और लॉरा शामिल हैं वो आए हैं मार्स के ऊपर और मार्स पे आके उन्होंने अपना मतलब वो चाह रहे हैं, मिस्टर बिटरिंग चाहते हैं कि वो वापस चले जाएं, जबकि मिसेस बिटरिंग जो है वो वहीं पे रहना चाहती हैं ड्यू टू द थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वॉर ऑन द अर्थ। अब वो मतलब बड़ी नादिली से खुश नहीं है वो मिस्टर बिटरिंग कि वो वहाँ पे रहे। बेदिली से हम लोग कह सकते हैं उसको कि वो वहाँ पे रहना चाह रहा है और वो वहाँ की लाई हुई कोई चीज़ जो है वो नहीं खाना चाहता जो जहाँ पे उगाई हुई है, मार्स के ऊपर उगाई हुई है। वो चाहता है कि ज़मीन के ऊपर जो ज़मीन से जो खाना लेके आया है वो वहीं से खाए। तो खैर वो लोगों से, दूसरे लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी मार्स के ऊपर मौजूद हैं, वो उनसे कहता है कि चलो हम लोग जो है वो एक रॉकेट बनाते हैं तो वापस ज़मीन पर चलते हैं। लेकिन वो लोग इसमें खास दिलचस्पी नहीं रखते। वो $500 के इवज़ वो उनसे वो अपना ले लेता है, जो रॉकेट मेटल है वो उनसे $500 के इवज़ ले लेता है और उसके बाद वो एक रॉकेट बनाना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि वो उनसे कहता है कि जहाँ पे हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था तो उसने कहा था कि सैम की आंखें जो हैं वो ग्रे से येलो होना शुरू हो गई थी। तो सैम ने उसको आगे से ये कहा था कि तुम्हारी आंखों का रंग क्या है, तो उसने कहा था कि मेरी आंखें तो नीली हैं। तो अब वो उसको एक आईना, एक मिरर थमाता है कि ये लो एक पॉकेट मिरर, इसको अपने आप को देखो। तो अब वो आगे से वो क्या कहता है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पेज नंबर 21। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बिटरिंग धाती दुकान में दाखिल हुआ एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने रॉकेट बनाना शुरू किया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, आदमी खुले दरवाजे में खड़े थे। एंड टॉक्ड एंड जोक विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, और वो बातें कर रहे थे और मजाक कर रहे थे अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। वंस इन अ व्हाइल, कभी कभार, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, वो उसको कोई चीज़ उठाने में मदद कर देते। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलिंग आइज, लेकिन ज़्यादातर वो वहाँ पे निकम्मे खड़े रहते और उसको अपनी जर्द होती आंखों से देखते रहते। इट्स सपर टाइम, हैरी सेड, दे सेड, हैरी शाम के खाने का वक्त हो चुका है। तो उन्होंने कहा। His wife appeared with his supper in a bigger basket, उसकी बीवी उसके पास उसका खाना लेके आई एक अखरोट की टोकरी, अखरोट की लकड़ी की टोकरी में। I won't touch it, मैं इसको नहीं छूऊंगा, he said, उसने कहा। I'll eat only food from our deep freeze, मैं सिर्फ हमारे deep freeze से खाना खाऊंगा। Food that came from the earth, वही खाना जो ज़मीन से आया था। Nothing from our garden, हमारे बाग में से कुछ नहीं। His wife stood, उसकी बीवी खड़ी थी। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्क इन अ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मेरी उम्र 20 बरस थी। आई नो मेटल, मुझे धात का इल्म है। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, द अदर्स विल हेल्प, मैं एक दफ़ा इसको शुरू कर दूँ, दूसरे मेरी मदद करेंगे। ही सेड, नॉट लुकिंग एट हर, उसने उसकी जानिब देखे बगैर कहा। लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स, खाका जात को, नक्शा जात को रखते। हैरी, हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, हैरी, हैरी, उसने बेबसी से कहा। We've got to get away, कोरा, we've got to, हमें यहाँ से निकलना होगा कोरा, हमें यहाँ से निकलना होगा। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, मौसम गर्मा ने नहरों को खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज, चरागाहों पर मौसम गर्मा शोले बन के बरसा। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी रिहाइश गाहों में। द पेंटेड हाउसेज फ्लेक्ड एंड पील्ड, रंग किए हुए मकानात का रंग मान पड़ गया और वो छिलके बन के उतरने लगा। जैसे आप देखते हैं कि पेंट बना होता है, पेंट लगा होता है जहाँ पे, अगर वो उखड़ना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग पीलिंग कहते हैं। जैसे हम लोग ये वैसे तो केले का छिलका उतारना उसको भी पीलिंग कहते हैं, कोई भी छिलका उतारना उसको पीलिंग कहते हैं। Rubber tires on which children had swung in the backyards hung suspended like stopped clock pendulums in the blazing air. रबड़ के वो टायर जिस पे बच्चे पिछले सहन में, पिछले अहाते में झूले झूलते थे, वो क्लॉक के रुके हुए एक पेंडुलम की तरह लटक रहे थे तपती हुई हवा में। एट द मेटल शॉप, धाती दुकान में, द रॉकेट्स फ्रेम बिगेन टू रस्ट, धाती रॉकेट को, फ्रेम को जंग लगना शुरू हो गया। इन
द क्वाइट ऑटम, खामोश मौसम खिज़ां में, पुरसुकून मौसम खिज़ां में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़े थे। वेरी डार्क नाउ, अब उनका रंग बहुत ज़्यादा तारीक हो चुका था, स्याह हो चुका था। वेरी गोल्डन आई, उनकी आंखें सुनहरी हो चुकी थी। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, ढलान के ऊपर अपने मकान से ऊपरी जाने। लुकिंग एट द वैली, वादी की जानब देखते हुए। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा वापस जाने का वक्त हो चुका है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, हाँ लेकिन हम वापस नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने सुकून से कहा। देयर इज नथिंग एनी मोर, अब पीछे कुछ भी नहीं बचा। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड योर फाइन क्लॉथ्स, तुम्हारे उम्दा कपड़े। द टाउन इज एम्प्टी, कस्बा खाली है। नो वंस गोइंग बैक, वापस कोई भी नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज नो रीजन टू, कोई वजह भी नहीं है। नॉन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। The daughter wove tapestries and the sons played songs on the ancient flutes and pipes. बेटी ने सिलाई पर बुनाई की और बेटों ने पुरानी तर्ज के जो बांसुरियां थी उनके ऊपर धुनें बजाई। Their laughter echoing in the marble villa, उनके कहकहे संगमरमर के मकानात के अंदर, मकान के अंदर गूंज रहे। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट, मिस्टर बिटरिंग ने रिहायशी ज़मीनी रिहायशगाहों की तरफ देखा। फार अवे इन द लो वैली, नीचे गहरी वादी की जानब। सच रिडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, कितने अजीबोगरीब, कितने मज़ाक़ खेज़ मकानात ये ज़मीनी लोग बनाते थे। दे डिडंट नो एनी बेटर, उन्हें इससे बेहतर का पता ही नहीं था। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी बीवी ने मज़ा लेकर बात की। सच अगली पीपल, कितने गंदे लोग थे। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मुझे खुशी है कि वो चले गए। They both looked at each other, startled by all they had just finished saying. उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, उस सब से महजूज होकर जो कि अभी उन्होंने कहना खत्म किया था। They laughed, वो हंसे। Where did they go? वो कहाँ चले गए? He wondered, उसने सोचा। He glanced at his wife, उसने अपनी बीवी की जानिब देखा। She was golden and slender like his daughter. वो दुबली पतली थी और सुनहरी रंग थी उसका, जितने की उसकी बेटी। She looked at him, उसने उसकी जानब देखा। And he seemed almost as young as their eldest son, और वो इतना जवान लगा, इतना जवान दिखाई दिया जैसे कि उनका सबसे बड़ा बेटा। I don't know, मुझे नहीं पता, she said, उसने कहा। Well, we'll go back to the town maybe next year, हम शायद अगले साल कस्बे में जाएंगे। Or the year after, या फिर उससे अगले साल। Or the year after that, या फिर उससे भी अगले साल। He said calmly, उसने सुकून से कहा। Now I'm warm, अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। How about taking a swim, नहाने के बारे में क्या ख्याल है? They turned their backs to the valley, उन्होंने वादी की जानब अपनी पुश्त मोड़ी। आम इन आम, बाहों में बाहें डाली। They walked silently down a path of clear running spring water, बहते हुए साफ पानी के चश्मे के पानी की तरफ वो चल दिए। 5 years later, 5 साल के बाद, a rocket fell out of the sky, एक रॉकेट आसमान से नीचे आया। It lay streaming in the valley, वादी में ये भाप निकालता रहा। Men leaped out of it, shouting, आदमी इसमें से लपक कर निकले चिल्लाते हुए। We have won the war on the earth, we are here to rescue you. Hey, हम जमीन पर जंग जीत चुके हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को बचाने के लिए आए हैं। But the American built town of cottages, peach trees and theatres was silent. लेकिन अमरीकियों का बनाया हुआ जो कस्बा था, थिएटर्स का, मकानात का और आड़ू के दरख्तों का, वो खामोश था। They found a flimsy rocket frame resting in an empty shop. उन्हें एक भद्दा सा रॉकेट का फ्रेम दिखाई दिया जिसको एक दुकान में जंग लग रहा था। The rocket men searched the hills. रॉकेट वालों ने पहाड़ियों की तलाशी ली। The captain established headquarters in an abandoned bar. एक मतरूका बार में कैप्टन ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। His lieutenant came back to report. Lieutenant, basically word है lieutenant, तो उसका जो लेफ्टिनेंट था वो अपनी रिपोर्ट देने के लिए वापस आया। The town's empty, कस्बा खाली है। But we found the native life in the hills, sir. लेकिन हमें मकामी लोग मिले हैं पहाड़ों में। Dark people, स्याह लोग हैं। Yellow eyes, उनकी आंखें जर्द हैं। The Martians, मरीखी, very friendly, बहुत दोस्ताना। We talked a bit, not much, हमने थोड़ी बहुत बात की है, ज़्यादा नहीं की। They learn English fast, वो बहुत तेज़ी से अंग्रेज़ी सीखते हैं। I'm sure our relations will be most friendly with them, sir. जनाब, मुझे यकीन है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं उनके साथ बहुत दोस्ताना रहेंगे। Dark, mused the captain. स्याह, कैप्टन ने कहा।
हाउ मैनी कितने हैं, 600-800 600-800 में 8 से मेरा ख्याल है, लिविंग इन दोज मार्बल रूइंस इन हिल सर, वो जो पहाड़ी खंडरात हैं वहाँ पे रह रहे हैं वो, टॉल ऊंचे लंबे, हेल्दी सेहतमंद हैं, ब्यूटीफुल वीमेन खूबसूरत खवातीन हैं उनकी। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मेन एंड वीमेन हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट, लेफ्टिनेंट क्या तुम्हें उन्होंने बताया कि ये जो ज़मीनी रिहाइशगाहें बनाई थी, जिन्होंने बस्तियां बनाई थी ज़मीनी, उनका क्या बना? दे हैडंट द foggiest notion of what happened to this town or its people. उन्हें धुंधला सा भी, ज़रा सा भी पता नहीं है, इल्म नहीं है कि इस कस्बे या इसके लोगों के साथ क्या क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक दोज मार्शियंस किल्ड देम? अजीब बात है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उन मरीखियों ने उनको कत्ल कर दिया, मार दिया? दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरअमन दिखाई देते थे। चांसेस आर प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, हो सकता है कोई वबाई मर्ज ने इस कस्बे का काम तमाम कर दिया हो। परहैप्स, शायद, आई सपोज दिस इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज वी विल नेवर सॉल्व, ये शायद उन राजों में से एक है जिसको हम कभी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, उन राजों में से एक जिसके बारे में आप सिर्फ पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे इस सबक को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, अपने इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी इसके सवाल जवाब भी और इसके सिनोनिम्स भी। आज के लिए बस इतना ही। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाह।